So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys doing absolutely great and safe at your place. So guys, आप लोगों को आज का टॉपिक आज की वीडियो के थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि what exactly going to do today. So without any wasting time, so let's get started. सो दिस वीडियो स्पेशली गर्ल्स जो कि 15 से 20 ईयर्स की हैं, आई फील कि ऐसा टाइम ऑफ पीरियड होता है जहाँ हम अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और हमें कोई बताने वाला भी नहीं होता और किसी से पूछने में हम बड़ा हिचकिचाते हैं. सो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हाउ टू लव योर सेल्फ. सो लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट आस्क क्वेश्चन कि आप टॉप्स के नीचे कौन सी ब्रास पहनते हो. आई फील ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है, सभी के माइंड में आता है कि आप कौन से टॉप के नीचे, कौन सी ड्रेसेस के नीचे कौन सी ब्रास पहनते हो. सो क्विकली टेल यू हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रास. When you have a t-shirt bra, then you have a sports bra, then you have a bralette, then you have a nipple pasty, then you have a stick-ons, then you have a backless bra, then you have a tube bra, then you have a padded bra, then you have a non-padded bra. Basically there's a lot of variety in the family of bras. So let me tell you इन bras का काम क्या होता है. तो सबसे पहली है टी-शर्ट bra. So basically it is used for a daily use. आप इसको टी-शर्ट के नीचे पहन सकते हैं. इसमें ब्रा लाइंस विजिबल नहीं होती हैं. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ब्रा इफ यू आर अ बिगनर और टीनेजर. सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर लाइट पैडेड ब्रास एंड कॉटन ब्रास. इससे क्या होगा ना, आपका कंफर्ट भी इंटैक्ट रहेगा, आप ब्रीथ कर पाओगे एंड आपको अनकम्फी फील नहीं होगा. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लाइट पैडेड ब्रा या कॉटन ब्रा की तरफ जाओ. तो सेकंड है स्पोर्ट्स ब्रा. वी ऑल नो स्पोर्ट्स ब्रा इट्स यूजफुल. अगर आप योगा कर रहे हो, अगर आप जिम कर रहे हो, अगर आप रनिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर आपने स्पोर्ट्स ब्रा वेयर की हो. सो थर्ड वन इज ये ब्रा बहुत लोगों के काम आने वाली है क्योंकि ये है ऑफ शोल्डर ट्यूब ब्रा. मतलब ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम टॉप और ड्रेसेस तो खरीद लेते हैं ऑफ शोल्डर पर, उसके नीचे ये प्रॉब्लम रहती है कि यार हम इसके नीचे क्या पहने, ऐसा क्या पहने. सो बेसिकली यू कैन गो फॉर स्टेपलेस ब्रा. मेक श्योर कि वो आपको परफेक्टली फिट आती हो, वरना वो फिसल फिसल के नीचे गिर जाएगी. और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे. सो परफेक्टली वो आपके साइज की और फिटिंग की होनी चाहिए, तभी वो स्टे करेगी. तो मेरे साथ बेसिकली ना बहुत बार हुआ है कि वो फिसल फिसल कर पेट तक आ जाती है. आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई साइज मच, तो यू नीड टेक केयर ऑफ दैट. एक डिटैचेबल वाली ब्रा भी आती है, जैसे कि टी शर्ट ब्रा होती है, आप उसके स्टेप्स रिमूव कर दो तो वो भी उसी टाइप की ब्रा बन जाएगी, तो आप वो भी पहन सकते हो. बट मेक श्योर कि वो भी परफेक्टली आपको फिट आती हो. सो लाइक इट बिकम टू इन वन काइंड ऑफ थिंग. एंड सेकेंड है ट्यूब ब्रा. इनको आप ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के नीचे भी पहन सकते हो. अगर आपके ड्रेसेस की नेक लाइन डीप है तो आप उसमें स्टिक ऑन्स या फिर निपल पेस्ट्रीज भी ट्राई कर सकते हो. लेट मी शो यू कि वो किस टाइप की होती हैं. सो देखो गाइस, कुछ इस टाइप की होती है. ये विजिबल भी नहीं होती हैं और स्किन में एकदम से ऑब्जर्व हो जाती हैं. ना कोई लाइंस विजिबल होती हैं इसकी, ना कोई शेप विजिबल होती है. ये बहुत परफेक्टली है. ये आपको अर्बैनिक या सरवाना पे मिल जाएगी. ये अर्बैनिक की है, ये सरवाना की है. आप ऑर्डर कर सकते हो इसको. कोई प्रमोशन नहीं है वहाँ का. मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ. जैसे कि मेरा ये डीप नेक लाइन है तो मैं इसके नीचे ये पहन सकती हूँ क्योंकि इसमें ब्रा के स्टेप्स भी नज़र नहीं आएंगे. ट्यूब पहनेंगे तो ट्यूब का यहाँ तक होता है तो विजिबल होगी वो ब्रा भी. तो इसके नीचे आप मेक श्योर अगर आप कोई भी डीप लाइन है नेक की तो आप उसमें निपल पेस्ट्रीज ही अप्लाई करें. सो ये कुछ इस टाइप के होते हैं. इसको आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं, ये कहीं पर भी स्टिक हो जाता है इजीली एंड इजीली रिमूव भी हो जाता है. सी. सो ये बहुत अच्छा है. अलग अलग शेप्स में भी आएगा, आप किसी भी शेप का ऑर्डर कर सकते हो. मैंने 3 शेप में लिए हैं और एक इस टाइप के भी हैं, ये भी मैंने यूज़ नहीं किए हैं बट ये भी बहुत अच्छे हैं. वो ना थोड़े स्किन टाइप के हैं और इसमें ना थोड़ा कपड़ा यूज़ हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो. ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ. ये भी बहुत अच्छा है. हाफ रिमूव किया है मैंने. इसको भी आप इजीली निकाल एंड लगा सकते हो. मैं अपनी मोस्टली बैकलेस ब्रा और जो डीप नेक लाइन वाली ड्रेसेस होती हैं मैं उसमें यही प्रेफर करती हूँ और यही लगाती हूँ. बड़ा कंफर्टेबल रहता है. देन यू हैव अ ब्रालेट. ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं. अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ब्रालेट की तरफ भी जा सकते हो. जहाँ तक मुझे पता है एक होती है प्लंज ब्रा.
ये डीप नेक ड्रेसेस के नीचे पहनी जाती है, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप अपनी ब्रा को रेगुलर नहीं तो 1 या 2 दिन में वॉश ज़रूर करें। एंड हाउ टू डू वॉश योर ब्रा, मेक श्योर कि आप अपने हाथों से ही वॉश करो। और जहाँ तक जो लोग मशीन में वॉश करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है कि मशीन से जो ब्रा के कप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, दे गेट श्रिंक अप। एंड जहाँ तक हो सके अपने हाथों से धो, बहुत अच्छे से धुलेगी। जनरली मैं अपनी ब्रास को ना हाथों से ही धोती हूँ। मेक श्योर कि आप अपनी ब्रास को धूप में ना सुखाएं, घर में ही नेचुरल पंखे की हवा में सूखने दें। इट आल्सो रिड्यूस द चांस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। So yeah, that's all about bras.